जब पति राज्य का मुख्यमंत्री बन गया तब भी पत्नी सरकारी शिक्षिका थी तो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। यह कहानी मंजू सिन्हा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अपनी पत्नी के नाम पर एक बालिका विद्यालय का उद्घाटन किया और विद्यालय के बारे में कहा गया कि लड़कियों के शिक्षा के लिए एक ऐसा आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ जिस बिल्डिंग में लिफ्ट की व्यवस्था है, जिस बिल्डिंग में हर वो सुख सुविधा है जो किसी बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय में होता है, तब चर्चा होती है कि नीतीश कुमार वाकई में धीरे धीरे ही सही लेकिन लड़कियों के लिए जो प्राइवेट विद्यालय अब बनवा रहे हैं उसको विश्व स्तरीय बनवा रहे हैं, मतलब कि वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग। अब नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा के नाम पर विद्यालय का उद्घाटन करते हैं और इसके बाद विद्यालय को लेकर चर्चा चलती है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पत्नी शिक्षिका थी तो नीतीश कुमार एक प्रकार से लड़कियों के लिए विद्यालय बनवाते वक्त अपनी पत्नी के नाम पर उसका उद्घाटन करते हैं और अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देते हैं तो इसका फायदा इस राज्य के लड़कियों को भी मिलता है। बख्तियारपुर में एक ऐसे ही आलीशान बिल्डिंग वाले विद्यालय का उद्घाटन नीतीश कुमार ने 16 तारीख को किया और इसी की कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे, बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताया जाता है कि 1980 में एक विद्यालय बनकर तैयार हुआ बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर में जब विद्यालय बनकर तैयार हुआ तब वहां पर शिक्षकों ने कई दफा कहा कि इस विद्यालय को पूर्ण रूप से सरकारी कर दिया जाए, मतलब कि उसको सरकार अपना जो वित्तीय विभाग होता है उससे पैसा दे जिससे वहां पर पढ़ाई अच्छी हो। धीरे धीरे मामला कोर्ट में भी जाता है और इसके बाद आखिरकार बिहार सरकार उस विद्यालय को अपना विद्यालय मतलब कि सरकारी विद्यालय बना देती है। और इसके बाद एक कहानी आती है साल 2015 की। विद्यालय का जो भवन था वो भवन जर्जर था, इतना अच्छा नहीं था। नीतीश कुमार वहां पर किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वहां के शिक्षकों ने नीतीश कुमार से कहा कि एक बार इस विद्यालय की हालत देख लीजिए, यह बालिका विद्यालय है, लड़कियों को यहाँ पर पढ़ना होता है और अच्छी शिक्षा तो तब मिलेगी जब लड़कियों के पास यहाँ पर बैठने के लिए बेंच होगा, जब लड़कियों के पास यहाँ पर बैठने के लिए कमरा होगा। और इसके बाद नीतीश कुमार ने उसी मंच से ऐलान किया कि इस विद्यालय का शकल सूरत हम बदल देंगे। और इसके बाद कहानी शुरू होती है 11 करोड़ रुपए की लागत से एक विद्यालय की सूरत को बदलने की कहानी। नीतीश कुमार वहां पर एक परियोजना को स्वीकृति देते हैं। 11 करोड़ रुपया कहा जाता है कि इस विद्यालय में लगाया जाता है उसको रिनोवेट करने के लिए, उसको दोबारा से बनाने के लिए, सजाने के लिए। और इसके बाद बनकर तैयार होता है एक 4 मंजिला बिल्डिंग, एक 4 मंजिला आलीशान भवन और उस भवन में 32 कमरे होते हैं और छात्राओं के लिए विशेष तौर पर यह विद्यालय है, मतलब कि वहां पर केवल लड़कियां पढ़ती हैं। और अब एक और खास बात कि इस विद्यालय में 4 मंजिला बिल्डिंग है तो ऊपर छत पर चढ़ने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, यहां पर लिफ्ट लगाई गई है और लिफ्ट वगैरह की सुविधा आजकल के बड़े बड़े महंगे प्राइवेट जो विद्यालय होते हैं वहां पर होती है। जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज होते हैं उन कॉलेजों में देखने को मिलता है कि वहां पर 3 मंजिला 4 मंजिला जब ऊपर छत पर चढ़ना होता है तो उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में अपनी पत्नी मंजू सिन्हा के नाम पर जिस विद्यालय का लोकार्पण किया उस विद्यालय को बनवाया ऐसा कि वो प्राइवेट विद्यालयों को पीछे छोड़ रहा। वहां पर जब तमाम बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो आधुनिक विद्यालय होता है एकदम उसी प्रकार का बिल्डिंग बनकर तैयार होता है। 32 कमरा होता है और यह सब कुछ तब होता है जब किसी वैशाली जिले से खबर आ रही होती है कि वहां पर तमाम लड़कियां एक साथ पढ़ने जाती हैं तो उनको बैठने के लिए कमरा नहीं मिलता, जिसके बाद वो अधिकारियों को पत्थर चलाकर मारती हैं या उनके गाड़ियों में तोड़फोड़ करती हैं या बदतमीजी करती हैं। और अब धीरे धीरे बिहार की सूरत शायद बदल रही है
और उसी का प्रमाण यह विद्यालय है जहां नीतीश कुमार ने उसको ऐसा बनाया कि उसकी चर्चा राजधानी पटना तक चल रही है। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा के बारे में हमने पढ़ा कि जब उनका पति सांसद बना, जब उनका पति केंद्र सरकार में मंत्री बना, तब भी एक साधारण शिक्षिका की तरह वह बच्चों को पढ़ाती रही, वह विद्यालय में जाकर बच्चों को शिक्षा देती रही। और जब पति मुख्यमंत्री बन गया उसके बाद भी पत्नी ने पढ़ाना नहीं छोड़ा, और अपना पति भले ही सीएम बन गया लेकिन पत्नी अपने ड्यूटी पर जाती रही और वो विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाती रही। और आज उसी पत्नी के नाम पर नीतीश कुमार इस विद्यालय का उद्घाटन करते हैं। आगे देखते रहिए कि इस प्रकार की और सुखद तस्वीरें कब कब निकलकर सामने आती हैं। जो भी तमाम जानकारी आएगी, जो भी तमाम अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।